Jai Hind Joshiland, welcome back to Learn. So congratulations, you have been screened in. हमने स्क्रीन इन वाली वीडियो कर लिया था. आज हम चलेंगे डे 2 पर साइकोलॉजी. चलते हैं. तो डे 2 साइकोलॉजी इसमें ये इंक्लूड करते हैं टैट, वैट, SRT एंड SD. चार चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में डालो. आज हम करेंगे टैट, वैट और SRT बिकॉज SD वाला पार्ट बहुत बड़ा है. वो पर्सनल इंटरव्यू में भी बहुत वेटेज रखता है. वेटेज नॉट इन द सेंस कि वो आपका नंबर नहीं, वो इवेल्यूएट आपको उस बिना पे करते हैं कि आप SD निकालें. SD वाली शीट में सामने रखी रहती है, वो उस बिना पे इवेल्यूएट कर रहे होते हैं. चलते हैं आगे. चलो पहले एक बड़ी क्लासिक चीज़ बताओ. आपने कभी सोचा है वो पहले टैट कर रहे होते हैं, फिर SRT, फिर वैट, एक्सेट्रा. टैट 10 to 12 लाइन्स, SRT 3 to 4 लाइन, वैट 1 लाइनर. और टाइम इतना कम है कि आपको सेकंड थॉट्स नहीं करनी. समझ लें ये किस लिए होता है. आई हैव मेड सम नोट्स फॉर यू बिकॉज दे आर टेस्टिंग योर कॉग्निटिव थॉट्स. दे आर टेस्टिंग योर कॉग्निटिव थॉट्स कि व्हाट विल बी योर फर्स्ट जजमेंट टू एनी सिचुएशन. ये उसको चाहते हैं देखना. अगर वो पॉजिटिव है तो देन यू आर पॉजिटिव पर्सन, अदरवाइज यू आर हैविंग डिस्ट्रक्टिव थॉट्स. वो चीज़ रखिए. अगर आपको फर्स्ट पीस ऑफ माइंड ही पॉजिटिव है तो वो ही चाहिए. फर्स्ट पीस ऑफ माइंड इसका पॉजिटिव वो चाहिए. जिसका फर्स्ट पे कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं वो निकल जाती हैं. टैट में वो चीज़ बॉडी आराम से टैट वैट स्टार्टिंग बहुत आराम से निकल जाती है. एक सेकंड दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं. तो इसलिए वो इस तरह मतलब ट्राई टू इमेजिन हमने कितना प्रिसाइज तरीके से मैक्रो से लेकर माइक्रो तक आपको टेस्ट कर रहे हैं. मैक्रो से माइक्रो तक टेस्ट कर रहे हैं. आपकी थॉट्स के हर एक पिक्सल को वो टेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी नेगेटिविटी तो नहीं. ट्राई टू इमेजिन उन्होंने कितना इंटेलिजेंट सिस्टम बना रखा है उन्होंने. चलो देखिए, मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन ये है. टैट में आपको 12 स्टोरीज दिखाई जाती है. 11+1 ये होता है. 11 स्टोरीज में कुछ ना कुछ इमेजेस होती है. एक स्टोरी आपकी ब्लैंक स्टोरी होती है. ब्लैंक स्टोरी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 11 स्टोरीज की भी बहुत इंपॉर्टेंट है. 11 स्टोरीज में आपको सिचुएशन दे रहे हैं, आपको सिचुएशन दे दी 11 स्टोरी, आप उसका सॉल्यूशन राइट डाउन कर रहे हो टैट स्टोरी. वो जो एक ब्लैंक स्टोरी वो उससे भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसमें आप अपने आप एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो अपने मन में और उससे निकल के आ रहे हो. समझे फर्क है. उन्होंने एक में आपको प्रॉब्लम दी है और एक में आप खुद प्रॉब्लम बनाओ. ये फर्क है. और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको बेफालतू में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नहीं डालना. अपनी स्टोरी में नहीं डालना है, हर बात में नहीं डालना. अनटिल अनलेस सिचुएशन में ये तीन चीज आ रही, नेचुरल कैलामिटी, एक्सटर्नल थ्रेट एंड इंटरनल थ्रेट. इन तीन के अलावा आपको आर्मी यूज ही नहीं करनी. यूज पैरामिलिट्री, यूज स्टेट सर्विस, पुलिस सर्विसेज, यूज एनी अदर होमगार्ड. अगर आपको यूनिफॉर्म दिख ही रही है तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को नहीं डालना है. गेट दिस इन योर माइंड कि आपको लगता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की स्टोरी बनाएंगे तो यू विल गेट अ बेटर चांस. ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं. ये निकाल दो दिमाग से. आपको सिचुएशन को देख के इवेल्युएट करके तब डालना है. ठीक है. इसमें एक चीज है, स्क्रीनिंग के वक्त आपने उस बॉक्स में लिखा था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर जेंडर, देयर मूड, देयर एज. टैट में ऐसा नहीं होता. टैट में आपको शीट नहीं, आपको इमेज दिखाई देगी वो 20-25 सेकंड्स के लिए. ऑब्जर्व बेटा और सीधा लिखना स्टार्ट कर देना स्टोरी को. ये रहेगा स्टोरी वही 8 to 10, 10 to 12 लाइन्स, as short as possible, as precise as possible. और एक चीज और, ये गलती हो जाती है बच्चों जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो कि उन्हें वो ये नहीं चाहते कि आप स्टोरी देख के ये बताओ कि देयर आर 4 मेल्स शोन इन दिस पिक्चर. ऐसे नहीं करना था. आपको स्टार्ट करना था स्टोरी. मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूँ कैसे सोचते हैं. आप अपने भी सोचो कि मूवी आ रही है, उसका सिर्फ पोस्टर रिलीज होता है. आप पोस्टर को देख के समझ जाते हैं मूवी की स्टोरी क्यों होने पर, है ना. समझना है वो गलत समझता सही समझता वो डिफरेंट चीज़ है. बट समझ जाते हो ना, एक मूवमेंट में एक स्टोरी बन जाती है. वही चीज स्टोरी. क्या आप ये बताते हो कि इस पोस्टर में 4 बंदे दिख रहे हैं, 2 लड़के 2 लड़की बात कर रहे हैं. ऐसे नहीं होता.
आप देखते समझ जाते हैं कि ये हीरो पक्का इसे बचाने वाला होगा, या इसमें ये विलन होगा, ये हीरो होगा, ये काउंटर हीरो होगा, ये सपोर्टिंग हीरो होगा। इस तरह आप समझ जाते हैं वही चीज़ करनी। साइकोलॉजी में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तब भी आप टैट में आप इनिशिएट कर रहे हैं तो जो आपका हीरो होगा वो आपकी एज के +2 ईयर और -2 ईयर्स की एज का होगा। वो आपको टैट में जो भी आपने हीरो चुना वो आपको अपने अपने आप को देख के चुनना है कि मैं इस सिचुएशन में क्या कर रहा हूँ। ये नहीं कि वो सिचुएशन में क्या कर रहा है, मैं उस सिचुएशन में क्या कर रहा होता। दैट्स व्हाट दे टेस्टिंग अबाउट। वो यही टेस्ट कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे। आप रोल प्लेइंग में जा रहे हैं, आप ध्यान रखें। So instead of adding कि they are shown 4 boys in this picture, 4 male this time, you will study like Rahul, a 21-year-old boy or 17-year-old boy, 21 for graduate entry, 17 for TS entry, ending. इस तरह चलेगा। Boy was going through on a bicycle on the GT road. He saw an accident, so and so. वो कर ये आपका भाई ये नहीं पता ना कि आपने कितने मदद की। You have to put yourself in that situation and start driving. And when I'm saying keep in mind that psych for graduate entries and 10+2 entries, graduate entries में CDS F का 10+2 entries में आपका NDA TS, इनमें दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। क्या डिफरेंस है? एक ग्रेजुएट एंट्री वाला अपनी स्टोरी में प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन ढूंढेगा, प्रैग्मेटिक सिचुएशन ढूंढेगा। 10+2 एंट्री वाला को हम थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड गाउडी टाइप जाते हुए देख सकते हैं। वो भी बहुत थोड़ा सा, भी प्रैग्मेटिक ही चाहिए, बट उससे हम हल्का सा डेविएट होता हुआ देख सकते हैं। बट एक ग्रेजुएट एंट्री वाले को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी सारी स्टोरी प्रैग्मेटिक हो, प्रैक्टिकल हो। ये चीज़ है ग्रेजुएट के लिए। और दोनों 10+2 ग्रेजुएट एंट्री में क्या चाहिए? पंच पॉजिटिव एंट्री, ऑप्टिमिस्टिक एज हेल, ऑप्टिमिस्टिक एज हेवन, ऑप्टिमिस्टिक एज हेवन। वो जो भी काम करेगा वो पूरे ठीक करेगा, क्योंकि वो पहले से एक प्लान बना के चल रहा होगा, उसके पहले एग्जीक्यूशन बहुत परफेक्ट होगा, बिकॉज वो एग्जीक्यूशन को भी क्रॉस चेक कर रहा है। इस तरीके से आपको स्टोरी बनेगी। एक चीज़ ध्यान रखना, ये स्पेसिफिकेशन जोड़ते जोड़ते जो इनको बता दें, आप इन पे ही शायद 15-20 लाइन लिख जाओगे, बट नहीं, 10 to 12 लाइन्स, ये भी ज़्यादा ही बता, ये भी टाइम नहीं है। 8 to 10 लाइन्स मोर देन इनफ। बहुत बहुत ईजी तरीका बताता हूँ इसे डिकोड करने। मैंने अपने नोट्स उठा लिए, 10 साल पुराने नोट्स आ गए सामने के लिए। तो पहली सिचुएशन आपको स्टोरी दिखाई जाती है, आपको एक इमेज दे दी, वो कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रही। आपको देखना है सिचुएशन क्या होगी, उसे इवेल्युएट करना सबसे बड़ी चीज़ है कि आप उसे इवेल्युएट कैसे कर रहे हो। आप उसे ओवर इवेल्युएट तो नहीं कर रहे, अंडर इवेल्युएट तो नहीं कर रहे, एडिक्वेटली इवेल्युएट करना। आपको सिचुएशन ऑफ पिक्चर में से देखनी है, मेक इट फ्रॉम द पिक्चर। मूवीज की तरह नहीं कि भाई हीरो आया 50 बंदे उड़ा उसने, वो नहीं करना। मेक इट अ प्रैक्टिकल में। फिर उसमें होगी एक नीड आएगा। जरूरी नहीं है आप हर किसी के फट्टे में टांग डाल दोगे, ऐसा नहीं है। आपको दिखाना है गिव द नीड ऑफ योर्स व्हाई यू डूइंग दिस। आपकी क्या नीड आएगी, आपको ये करना पड़ रहा है, उसमें आप एक्शन क्या क्यों कर रहे हैं, वहां पे आपको एक्शन क्यों करना पड़ रहा है, आपको वो नीड दिखानी है, बेफालतू में नहीं उसमें। फिर आएगा आपका रिस्पॉन्स। ये क्रोनोलॉजी है, सिचुएशन असेस करा, नीड डिफाइन करो, फिर आपका रिस्पॉन्स आएगा। आपने क्या किया, व्हाट यू डिड एंड हाउ यू डिड, व्हाट यू डिड एंड हाउ यू डिड, क्या किया कैसे किया। गेटिंग माय पॉइंट? लिखा है मीन्स यू हैव टू डू इट इन अ ह्यूमन वे, नॉट लाइक सुपर हीरोज। सुपर हीरोज की तरह नहीं कि एरोप्लेन लेके चला गया ना, आप एक हाथ से एरोप्लेन नहीं उठाओ। यू आर अ ह्यूमन, बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, और अपने आप को ओवर एक्टिव तरीके से भी नहीं दिखाना। लिखा हुआ डोंट राइट दैट यू डू टू मच, बी प्रैक्टिकल, गिव सुटेबल स्टोरी, गिव एडुकेट एक्शन, गिव एडुकेट रिस्पॉन्स। कि आपको हीरो इन डिस्गाइज रहना है। हीरो इन डिस्गाइज का मतलब आप सिचुएशन में आए, सिचुएशन में फेस किया, कंट्रोल किया, एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुल हुई स्टोरी, और आपको फिर आप प्रेज के लिए नहीं रुके,
नॉट लुकिंग फॉर एनी एक्वालिटेशन। आपको कोई एक्वालिट नहीं कर रहा, आपको थैंक यू नहीं बोल रहा, कोई आपको कोई प्राइज नहीं मिलेगा, आपको कोई, आपने कुछ जो कुछ करा आपने प्राइज को नहीं लिए, नहीं करा, जो स्टेशन है आपने प्राइज के लिए करा, आपको कुछ चाहिए, यू डूइंग इट वेरी हेल्प, मतलब बोलो एक मत कि आप यू जस्ट टाइम, आप स्टोरी में घुसे, एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट आया, आपको कुछ उसकी वाहवाही नहीं लगी। एंड डोंट गेट इन टू वेरी टू मच सोफेस्टिकेटेड स्टोरी। ज़्यादा सोफेस्टिकेशन में नहीं घुसना है, मतलब मैंने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। थोड़ा अपने इमोशंस को भी प्ले करने देना अपनी स्टोरी। इमोशन तो आप राइट डाउन करोगे ना, जो साइकोलॉजिस्ट है ही इज दैट मच इंटेलिजेंट, वो समझ जाएगा कि उसने यहाँ पे इमोशंस डाले, यहाँ फीलिंग्स डाली है उसने, यहाँ पे बेफालतू प्रैग्मेटिक होता जा रहा है, वो फायदा है। हल्का सा इमोशंस को खेलने देना अपनी स्टोरी। और हाँ यार, दो चीज़ें बताने भूल गया था स्क्रीनिंग वाले में, हुआ यार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो लगाओ जितने आंसर लगा सकते हो। और ओवर राइटिंग अवॉइड करना, ओवर राइटिंग अवॉइड करना अपनी स्टोरी। ओवर राइटिंग मतलब आपको दोबारा सोचने का मौका मिले, वो नहीं करना। ओवर राइटिंग अवॉइड करो, एक ही बार में परफेक्ट शॉट लेना, बोल सकते। हाउ टू राइट अ स्टोरी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। अगर मुझे स्पेसिफाई नहीं करना, मैं डिफाइन नहीं करना पिक्चर, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। डिस्क्राइब द इमोशंस ऑफ करेक्टर, नॉट द पिक्चर। डिस्क्राइब द इमोशंस, देयर इंटरेक्शन। पिक्चर डिफाइन नहीं करनी, इमोशन इंटरेक्शन आपको सोचने पड़ेंगे, वो किस तरह खड़े हुए हैं, किस तरह बातें करें, क्या वो पीस टाइप में है या हॉस्टाइल एरिया में, आपको पता लग जाएगा। फिर है इमेजिन लार्जर देन द जस्ट द पिक्चर। आउट ऑफ द इमेज सोचना, जैसे आउट ऑफ द इमेज क्या सोचो, जैसे मैंने बताया मूवी का पोस्टर देख के समझ जाता है कि इस मूवी की ये स्टोरी होने वाली है ना। सेम वही तरह आपको करना है, इमेजिन लार्जर देन जस्ट द पिक्चर। आपको कोई इमेज दिखा दी, ब्लैंक मत हो जाओ कि ब्लैक एंड व्हाइट है मैं क्या लिखूँ इसमें, ऐसे नहीं करना, आपको सोचना है। जैसे आप कोई मूवी का पोस्टर लेकर लग जाते हो सोचने के लिए, दिमाग फटाक से आता है कि यह स्टोरी लिख दो, फटाक दो। फिर हम आता है गिव बिगनिंग मिड एंडिंग परफेक्टली, परफेक्ट। आपको बिगनिंग देनी है कि कैसे बिगिन हुआ स्टोरी, क्या आपने प्लॉट चूज करा जो आप देख रहे हैं, मिड पार्ट मतलब उसका एक्शन, नीड ऑफ एक्शन, एंडिंग कंक्लूजन क्या निकला। कोई लूज एंड नहीं छोड़ना, मैं हमेशा बताता हूँ लूज एंड्स का मतलब है कि बिगनिंग में आप बताओगे राहुल रमेश 21 ईयर ओल्ड बॉय गोइंग थ्रू बाइसिकल फ्रॉम कार्टी, फ्रॉम हिज होम टू कार्टी, वाई इज गोइंग, यहाँ पे लूज है। कोई बेफालतू मतलब हाँ इधर से उधर तो घूमेगा, कहाँ जा रहा था, अपनी शॉप पे जा रहा था, अपने कॉलेज जा रहा था, बाइक बाइसिकल और मोटरसाइकिल। नीड गोइंग टू हिज कॉलेज थ्रू हिज मोटरसाइकिल, इस तरह नीड देनी हर चीज़ की। हाँ बिल्कुल, वाई ही वेंट टू कॉलेज, नीड देनी। एंड गिव रीजंस ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल माइंड, हायर नीड्स देनी, जैसे हायर नीड्स एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है भाई, रिजुविनेशन के लिए जा रहा है, उसके रिजुविनेशन के लिए कैसे जा रहा है, यार अभी अभी स्कूल खत्म हुआ है, कॉलेज खत्म हुआ है और घूमने के लिए जा रहा था, तो बाइक उठाई और दोस्तों के घर जाने लगा, हायर नीड्स की। एंजॉयमेंट तो मेरी हायर नीड है, हमारे हायर चीज में आते हैं, या हेल्पिंग पीपल, एनएसएस ट्रिप है या एनसीसी वालों की ट्रिप है। आप एनसीसी वाली ट्रिप में भी आप लोगों की हेल्प करते हैं, एनएसएस में आप कैंप्स लगाते हैं, बहुत सारे कैंप्स लगते हैं, मोटिवेशन कैंप्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन कैंप्स होते हैं, और बहुत मेडिकल कैंप्स लगते हैं, आप किसी की भी स्टोरी डाल सकते हैं उसमें आप। फिर सबसे मेन चीज़ है नो डिस्टॉर्शन, नो ब्रेक्स इन द मूवी। डिस्टॉर्शन का मतलब है, अब इसमें पॉइंट था नो डिस्टॉर्शन, नो ब्रेक्स इन द मूवी। इससे मैंने बताया, जिसमें मैं पहले ही बता रहा था वो डिस्टॉर्टेड थी, कि वॉज राइडिंग इन बाइसिकल द जीटी रोड वेरी स्वाइप में, इसमें पहले ही डिस्टॉर्टेड ही स्टार्टिंग जाहिर होगा। आप दो ही वॉज राइडिंग इन बाइसिकल आफ्टर completing his graduation of his 12th, he was going on a trip with his friends, with his neighbors, with his relatives, तो वहाँ के लिए ट्रैवल कर रहा था, वहाँ जा रहा था। सिर्फ गिव रीजन फॉर एवरी एक्शन, ह्यूमन एक या फिर एक मोटिवेटेड पर्सन, एक वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वाला, कोई भी काम बिना रीजन के नहीं करता, बिना रीजन के नहीं करने का। हैव रीजन, हैव अ जस्ट,
गो फॉर इट ओनली देन। फिर हम आते हैं स्पॉन्टेनियस बिहेवियर दिखाना है। स्पॉन्टेनियस बिहेवियर के लिए आपके होते हैं वर्ड्स। स्पॉन्टेनियस बिहेवियर जैसे कोई भी सिचुएशन आई, झटाक से फटाक से उसने कहा। अब जो मैंने वर्ड बोले झटाक से फटाक से, आपको यही इंग्लिश में स्पॉन्टेनियसली इन ब्लिंक ऑफ अ सेकंड इस तरीके से आपको ये वर्ड यूज करना है अपनी स्टोरी में, ये दिखाने के लिए कि आपने स्पॉन्टेनियसली कहा इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि इंस्टेंटली इन अ ब्रिस्क ऑफ सेकंड, इन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ही स्टार्टेड दिस एंड दिस, ये प्लान कर लिया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरह का आपको दिखाने के लिए स्पॉन्टेनियस वो वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए। वर्ड्स की मैं एक लिस्ट दूंगा कि आपको कौन कौन से वर्ड यूज करने। और ये एक छोटी सी डिटेल और बता रहा हूँ। डिस्क्राइब सराउंडिंग। सराउंडिंग डिस्क्राइब आपको की व्याख्या नहीं करनी, आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे आपको स्टोरी दिखाई कि बंदा खड़ा हो और वो नदी के पास, तो आप इसमें अपनी स्टोरी खेल चलेंगे। अब मैं उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से, मैं बड़े आराम से बताऊँ। राहुल, a 17-year-old boy, just completed his 12th, lives near ज्वालामुखी at the Ganga Ghat. He visited Ganga Ghat every evening. इस तरीके से आप आपने सराउंडिंग भी बता दी, उसका एक वहां से कनेक्शन बता दिया। तो फिर आता है हाउ सिचुएशन क्रिएट्स, कैसे सिचुएशन बनी होंगी, व्हाट्स योर रोल। आपका क्या रोल है, आपको रोल देना है, ये काम करना है। रोल लेना है एक्टिव वाला, पॉजिटिव वाला। एक्शन एक्टिव वाला जो एक्शन करेगा उसको करवाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब पासर बाय था, मैंने कुछ नहीं करा, बंद नहीं करना, वो नहीं करना। मेक इट अ पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट निकालना स्टोरी का जितना हो सके उतना। नेगेटिव की तरफ जाना ही नहीं, आपको पॉजिटिव रिजल्ट निकालना। पॉजिटिव ही स्टोरी बनेगी। अगर आप हीरो हो तो आप पॉजिटिव स्टोरी ही बनाओ, नॉट द विलन, राइट? सिंपल। गेट अ रोल इन पिक्चर, कीप इट ऑन योर टेक्स्ट। हाँ, आपको कैसे आप उस पिक्चर में घुसोगे? गेट अ रोल ऑफ योरसेल्फ। ये देखो, अपने कंटेक्स्ट में सोच के लिखना है कि मैं सिचुएशन में क्या कर रहा होता, अगर मैं सिचुएशन में हूँ तो मैं क्या एक्शन ले रहा होता इसे डील करने। तो राहुल या रोहित जो भी आप नाम होंगे, आप उसे अपनी तरह सोचोगे और लिखोगे कि राहुल विल डू दिस, हैव बीन डूइंग दिस, हैड डन दिस। इस तरीके से उनके करता है, इस तरीके से काम करता है ये। और पास्ट टेंस में लिखना है, पास्ट टेंस। स्क्रीनिंग में जब आप लिखेंगे, आप वहां पे कभी भी उस बॉक्स में ये नहीं लिखेंगे कि मेल 21-18 नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड नहीं है। आप लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटेंस बट पॉजिटिव, इंटेंस बट पॉजिटिव। नेगेटिव यूज ही मत करो, ये मेरा थंब मान लो जो भी, नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करें। आप पॉजिटिव इंटेंस बट पॉजिटिव, नेगेटिव के पहले आ गए, समझ रहे हैं? तो अब हम सीधा स्टोरी के ऊपर चलते हैं। आपकी इमेज आपकी स्क्रीन पर है, ऑब्जर्व कीजिए। इसमें है अ गर्ल एंड अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज ओवर रिवर। ये इमेज मैंने एआई से बनाई, मुझे तो ओरिजिनल इमेज थी वो नहीं मिल पाई। अगर वो इमेज होती तो मैं आपको और बेटर समझा पाता, बट एआई से मैं जो कर पाया मैंने डाला है। तो अ गर्ल एंड अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज, इस इमेज में हाथ पकड़े, हाथ नहीं पकड़े, तो अपने में खड़े। इस तरीके से आप क्या करें, बहुत ही डुअल वीडियो, डुअल इमेज है। आपकी स्टोरी यहाँ भी रखती है, यहाँ भी रखती है। रॉन्ग डायरेक्शन बहुत सारी, एक ही है, बहुत ही अलग ही वे में बताऊंगा। तो इस स्टोरी में हमने क्या ऑब्जर्व किया, दो बंदे हैं, मेल फीमेल। आप मेल मेल भी सकते हैं, फीमेल फीमेल, दोनों बंदे। ऐसे मेल एंड मेल किया हुआ है, दोनों का मूड पॉजिटिव है। इसमें हम क्या करेंगे, क्या स्टोरी बनेगी हम बताएंगे इसमें। Athlete meet was to be held. Ganesh went to the field for yoga and exercise. First question. As he has to take part in cross country. He stood on the bridge every day to get fresh air. That took his endurance and stamina. हमने वो इमेज को भी ले लिया है, जो इमेज दिखाई गई, बिगनिंग दे दी, भी क्रॉस कंट्री मीट है, वो उसके लिए तैयारी कर रहा है। मिडल पार्ट आ गया, एक्शन जुड़ने वाला है, फ्रेश एयर ये था। वो अपने कोच से, जो सेकंड बंदा है उससे डाल दिया, वो कोच है, ठीक है, ऐड है। इस तरीके से हम सीड कर सकते हैं,
कोच है जो उसकी टाइमिंग पूछता है, स्पीड उसकी एंड्योरेंस बारे में पूछता है, कोई दिक्कत तो नहीं पूछता है। ऑन द कंपटीशन डे ही वॉज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल रेस। इस तरीके से लास्ट में बताएंगे कि आप इसमें अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से आप ऐड करेंगे कि वो फ्रेश एयर लेना कितना फायदेमंद रहा उसके लिए, एंड्योरेंस के लिए, स्टेमिना के लिए, कि तब सब बंदे थोड़ा थकने लगते हैं, वो भागना, इस तरीके से डालना। तो आप समझ गए होंगे हमें अपना स्टोरी में अपना हीरो लेना है, बहुत ध्यान से लेना है। आपको जो दिखा, लेकिन इफ ये भी हो सकता है बहुत क्लियर इमेज है, डिस्टॉर्टेड इमेज ना हो, हेजी इमेज ना हो, क्लियर इमेज हो, और उसमें मान लो मैं मेल हूँ, मैं एज ए बॉय देख रहा हूँ उस इमेज को, वो सारी फीमेल या फीमेल कैंडिडेट है और उसमें सब उसको मेल दिख रहा है, तो आप मेरे माइंड में, तो आप उसमें आपको लेना पड़ेगा हीरो बाहर से। तो आपका हीरो आपके जेंडर का होना चाहिए। आप तब लेंगे अपना हीरो, तो आपको बताएंगे कि वो सब कोच था, आपका कोच स्टोरी के बाहर, इमेज के बाहर। वो कोच है जो रोल की उन्हें नोटिस करता है, यार में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है, ये कल इम्प्रूव कराओ। और आप दिखाएंगे कि ये एक फोटो खींच के रखा हुआ है उसमें कि देखो तुम इस तरह से तुम्हें ये इम्प्रूवमेंट आया या फिर ये गड़बड़ भी, तो आपको इस तरह इम्प्रूवमेंट आया। आप अपना हीरो स्टोरी के उस इमेज के बाहर से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं आपका हीरो उसी के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह एक और स्टोरी है, मैं उस स्टोरी में ढूंढ नहीं पाया, बता देता हूँ स्टोरी। उसमें एक बच्चा बॉय जो पियानो बजा रहा है, पियानो उसके सामने बजाने की बजा रहा है, बजाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर इवेल्युएट कर। इसकी स्टोरी हमेशा ये बनती है कि बच्चा स्टूडेंट था जो स्कूल टाइम से ही पियानो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक था, एंथुजियाज्म था, बजाना चाहता था या बुलाता था, वो एक अलग चीज। तो उसने उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स डाले, पहले तो अपने इंट्रोड्यूस एफर्ट्स करा उसने उसे यूट्यूब पे सीखा, बजाने की कोशिश करी, जहाँ भी मौका हो जाए। फिर उसको उसे थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे प्रोफेशनल क्लासेस भी, यहाँ तक उसका प्रिपरेशन आ गया। एक्शन क्या हुआ कि उसने एक ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस में अपने परफॉर्म किया, जहाँ पे उसे बहुत अच्छे से एक्यूलेट नहीं अप्लॉज किया, प्राइज वाइज नहीं मिला। लास्ट में आप प्राइज नहीं डालोगे, अप्लॉज नहीं डालोगे, तालियां वाले नहीं बजवाए। उसने फिर अपने आपको इवेल्युएट किया कि वो पहले अगर वो छोड़ देता तो कितनी गड़बड़ होती है, और उसने इस चीज़ को, अपने पैशन को कंटिन्यू किया तो कितना बेटर मैटर हो। इस तरीके से सोचते हुए आपको ये चीज़ लिखनी नहीं, स्टोरी में आपका हाथ चलेगा ना पॉजिटिव की तरफ, तो इस तरह स्टोरी बनेगी ना आप अप्लॉज चाह रहे होगे, ना आपको क्लैप्स चाहिए होंगी, आप अपने एक्शन पे कंक्लूड करोगे और आप लिख के चलेंगे। ये चीज़ आ जाएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करनी, मैं आपको एक सेट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें आई थिंक 50 to 100 टेडी मिनट, राइट देम डाउन, जितनी बार लिखना चाहो लिखो, पकड़ लो उस चीज़ को, लिख लिख के आपके हाथ में चढ़ जाएगा, आप स्टोरी देख के समझ जाओगे तो जो स्टोरी की तरह है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ, गेटिंग माई पॉइंट। फिर आते हैं बेस्ट चीज, मेरा फेवरेट 12th पिक्चर, ब्लैंक पिक्चर, कुछ नहीं दिखाते, तो प्लेन शीट दिखाते को आपको। अब आपका इसमें इमेजिनेशन वाला पार्ट आता है कि आप खुद को कैसे इमेजिन करते हो, अपने सराउंडिंग को कैसे इमेजिन करते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको उस इमेज में क्या दिखता है, कुछ मत देखो, वो वाइट इमेज है, उसे वाइट ही देखो, यस इट इज प्योर लाइट, कितने अच्छा लग रहा है, प्योर लाइट, ब्लेसफुल। आपको उनकी खुशी उस वाइट इमेज को देखी, हाँ ये स्टोरी मैं लिखूँ, वो स्टोरी आप क्या क्या लिख सकते हैं मैं बता दूँ। तो सोचो, प्योर वाइट इमेज, प्योर वाइट लाइट, ब्लिस, खुशियाँ, आप कैसे इवेल्युएट करोगे। मन में ना एक स्टोरी होनी चाहिए, आप कोई भी ड्रीम हो, आप उस ड्रीम को जीना चाहते हो, लिखो उस ड्रीम को। यार मेरी ड्रीम बॉक्सिंग की थी, बॉक्सिंग वाली ड्रीम में उसी ड्रीम को लिखा, उसमें मैंने अपना एंग्विश भी दिखाई कि मैं करना चाहता हूँ उस काम को, एफर्ट्स भी डाले, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं डाली, ध्यान रखना। उन्होंने आपको कोई ब्लैक इंक नहीं दिखाई उस वाइट इमेज में, कोई नेगेटिव पॉइंट डालना ही नहीं। इट कैन बी अ प्योर पॉजिटिव स्टोरी जो आखिर में आकर और पॉजिटिव हो सकती है, समझे। हाँ तो आप इसने आपने मैंने अपनी स्टोरी लिख दी जो मैंने तब बनाई थी कि उसने प्रैक्टिस करी, उसका मन था, कोशिश करी, वो चीज़ तैयार करी, वो काम करा, और उसके वजह से जो खुशी मिली वो बहुत अनंत, मतलब बहुत ब्लिसफुल थी उसके लिए, सुकून वाली खुशी, समझ रहे हो, सुकून वाली खुशी। ब्लैंक इमेज में आप पे छोड़ता हूँ, 12th इमेज आप मुझे बना के भेजोगे,
फिर मैं उसमें फॉर्मेट बता पाऊंगा कि आप क्या क्या एडिशन कर सकते हो, बिकॉज ब्लैंक इमेज इज ब्लैंक इमेज, हर एक की ब्लैंक इमेज अलग तरीके की। मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँ आपके दिमाग में मुद्दा चला जाए, आप सोचो यार मेरी इमेज मेरी स्टोरी तो अलग बन रही है। नहीं, वो नहीं करना। आप बना के भेजो, मैं मोल्ड कर दूंगा आपको। कोई बनाऊँ गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर आप सोचोगे मैं गलत सोच रहा हूँ। आप गलत नहीं सोच रहे, हर एक की ब्लैंक स्टोरी अलग होती है। थिंक योर वे, थिंक अ बिट पॉजिटिव, ये बस ये बोलना चाहूँ। एक ही सोचना, जिन्होंने साइकिस्ट बनाया वो साइकोलॉजिस्ट है काफ़ी टाइम से। उन्होंने वो कितना प्रिसाइजली बनाया होगा, पहले टैट फिर एसआरटी, जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल आप इन डेप्थ घुस जाएंगे। अगर आप में एक भी नेगेटिव मोल दिखा, दे विल गेट टू नो इट अबाउट। अगर वो ज़्यादा डार्क हो उनका, वो चीज़ हटाओ। आपको खुद में पॉजिटिविटी बढ़ी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्रैक्टिस से आप नेगेटिविटी हटा लो, ट्रस्ट में वो हट जाती है। तो बस एक चीज़ सोचो, आप प्रिटेंड नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस करेंगे हो, जो भी एक नेगेटिव थॉट भी होगा ना आपके, वो भी हट जाएगा। उस शिद्दत से, उतना रिलीजियस जिससे आप प्रार्थना करते हो, जो भी आप काम अपने सबसे मन से करते हो, उस तरह आपको उसे प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, तब जाके आएगा वो। फिर हमारा सेकंड चीज़ में SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 लाइफ लाइक सिचुएशन, 60 सिचुएशन होती हैं, 30 मिनट्स होते हैं, हर एक को 30 सेकंड मिलते हैं। 30 सेकंड काफ़ी होता है। आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 3 से 4 लाइन लिख सको जल्दी जल्दी सोचने के बाद। समझ लो 3 से 4 लाइन लिखनी, सिचुएशन है आपके सामने, इस तरह सोचो। इमेज में आपको एक इमेज दिखाई, वो सिचुएशन आपने देखी, मैंने बताया सिचुएशन को एसेस करना, फिर आप स्टोरी लिखो, देन यू गोइंग फॉर द आंसर। इसमें आपको सिचुएशन दी हुई है, सिचुएशन दी हुई, इवेल्युएट रेस्पॉन्स, वेट में भी इवेल्युएट रेस्पॉन्स, यही है। तीनों चीज़ होगी, मैं सबका टाइम लाइन कम होगी, 8 to 10 लाइन, 3 to 4 लाइन, समझ लाएगा आंसर। समझ रहे हो? तो ध्यान रखो, प्रिसीजन बढ़ता जा रहा है, फोकस, बस बस बस। हम SRT में पहुंच चुके हैं, पहले SRT में ये मैं चेक कर रहा हूँ SRT। स्क्रिप्ट में भी आपको हर जगह मिल जाएगी, ये वाली मेरे नोट्स में भी, हमें नोट्स में भी है। His sister marriage is fixed. His relative refused to give him loan money. He, अब ही आ गया, क्या करेगा? सिचुएशन आ गई, he will raise money through bank, will take loan, perform the marriage, help his parents to return the loan through equated monthly installments। इस तरीके से आपको सिचुएशन को और डाइवर्सिफाई नहीं करना, उसको और कम्बरसम नहीं बनाना, आपको सिचुएशन का रिएक्शन देना है, पॉजिटिव देना। एक चीज़ और, आप पर इमेज देख रहे हो, सिचुएशन मिल रही है, आपको सोचो उसे, लेकिन स्कोप की तरह सोचना है। आपने सोचा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन है कि ये लिख डाल, उस इजीएस्ट पॉसिबल है, क्योंकि जितनी बार ये दोबारा सोचोगे ना, आपको एक और सर्कमस्टांस जाएगा, आप उसे कॉम्प्लिकेट करते चले जाओगे। तो ट्राई टू राइट द आंसर इन वेरी फर्स्ट व्यू। ये वाली सिचुएशन देखो, भारत बंद डिक्लेयर कर दिया, योर लीव्स टू बी फिनिश्ड आफ्टर 2 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ मंथ, व्हाट विल ही डू? ही, अब देखो इसने बंद घोषित कर दिया, आपको इसमें देखना है कि आपको दिखाएगा एज अ पर्सनल, मतलब कोई भी जॉब करता होगा, अब आप क्या करते हैं, भारत में हो गया, ट्रांसपोर्ट बंद, आप जा ही नहीं सकते। ही विल गेट इन टच विद द यूनिट ऑफ दिस कंपनी बाय टेलीफोन, वो कैसे भी गेट इन टच होगा, भारत बंद के बारे में बताएगा, और घर से जल्दी निकलेगा, भले ही 1 दिन पहले निकलना पड़ेगा, 2 दिन पहले निकलना पड़ेगा, बट ही विल रीच द ड्यूटी इन एडिक्वेट टाइम प्रायर, ताकि वो लेट ना हो, यहाँ पे ड्यूटी पहले निकले, इस तरीके से ड्यूटी पहले वो इनफ टाइम लेके चलेगा, सॉल्यूशन भी खटाक से आ जाएगा। सिचुएशन को जितना आप फर्स्ट व्यू में देखोगे, फर्दर मोर आई विल प्रोवाइड यू अ PDF फॉर द सेम SRTs के, आप उससे ट्राई करना सॉल्यूशन, अगर आपको ठीक लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, इसमें आप सक्सेस भी कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव लग रहा है, कोई लूज एंड नहीं लग रहा है, कोई डिस्टॉर्टेड पैटर्न सामने नहीं आ रहा, तो आप इसके लिए जा सकते हैं, वरना यू कैन ऑलवेज असेस मी, मुझे जाकर मुझे पूछो, मैं बताऊँगा वो दिक्कत। फिर हम बढ़ गए हैं बैट पर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पर। 60 words in which you will get 10 to 15 seconds for every word। वर्ड होगा, आप लोग देखते हैं ये
तो ट्राई टू इमेजिन को ट्राई करना, कोई मॉक टेस्ट पढ़ो, ट्राई करो। इट इज़ नॉट ईजी। देखते देखते आपको अपने माइंड में पॉजिटिविटी डालनी है कि आप देखते कि आप एक सिचुएशन रिएक्शन दोगे वो प्रिसाइज पॉजिटिव होगा, प्रिसाइज पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पंच पॉजिटिव मतलब खटाक से देखिए प्रिसीजन इतना बढ़ता जाता है। पहले आपको 10 से 12 लाइन में रिएक्शन 3 to 4 लाइन, अब 1 लाइन। सिचुएशन यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, आपको सिचुएशन दी वर्ड में, आपको सिचुएशन भी नहीं दी, आपको एक वर्ड दिया, आपको क्या रिएक्शन दो, इस मैटर। यहीं पे आपको पॉजिटिविटी दिखानी है कि आप कितने कॉग्निटिव पॉजिटिव हो, आपके कॉग्निशन में आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इन सेट्स की जो भी आपको अवेलेबल है, जो मैं अवेलेबल कर रहा हूँ, कि आपके मन में फर्स्ट जो भी रिएक्शन है वो पॉजिटिव ही आएगा। इस तरीके से करें और हम कर लेंगे, आई एश्योर यू। सो आई थिंक बहुत हो गया आज, काफ़ी लंबा टाइम। आप लोग भी पक जाएंगे तो क्या स्क्रीन के आगे बैठ, अगर हम ये चीज़ वैसे कर दें तो हम कर चुके होते, बट बहुत हो गया आज को। हमारा हो चुका है, टैट हो चुका है, SRT और बैट हो चुका है। आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस सेट में शायद लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, वरना आप अपने आप से नहीं कर सकते हैं, ये हर जगह अवेलेबल। कोई इसका एक परफेक्ट फंडा नहीं कि आप कहीं से करें, ऐसा कुछ नहीं। वो सब बस वायरल झूठ बुला देते हैं, यहाँ से करनी, इसकी स्टोरी ज़्यादा आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। स्टोरी कहीं से भी है, इमेज कहीं से भी है, सिचुएशन कहीं से भी है, वर्ड कोई सा भी है, आप उसका जो रिस्पॉन्स होगी पॉजिटिव होगा, प्रैक्टिकल होगा, इतना दिमाग में डालना आपका डाल। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसे इतनी रिलीजियसली करना है, इन्हें डट के करना है कि वो चीज़ आपके दिमाग में बस जानी चाहिए। अब मैं इसे पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये मेरा 2014 का है इंस्टा, शायद एक जो किसी कोई वर्ड होगा जो मैं ना समझ पा रहा, जब भी सारा का वैसे के वैसे याद, इवन आफ्टर दैट इंजरी जो सबके बारे में सारा याद, क्योंकि मैंने इस तरह घोट के पी लिया था, दिमाग में चढ़ा लिया कि वो सब याद, इस तरह याद करना, याद करना भी है तो रटना नहीं है। ये सब रट के तो भूल जाओगे, आज याद करा कल भूल गए, परसों क्या लिख कर आओ, 5 दिन का है खुद को ना उतना मेंटली प्रिपेयर कर लो कि व्हेन आई एम टीचिंग दिस टू यू, आपके दिमाग में चाल उतार लो बिल्कुल ही कि हाँ ये मैं ही हूँ, इस तरीके। तो आज की वीडियो हो गई डन। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, जल्दी नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ध्यान से प्रैक्टिस करो, अंदर उतार लो घोट के पीना, ठीक है। जय हिंद।